हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें चल रही हैं, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ये भी देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, किस तरह के विचार इस पर्सन के दिल दिमाग में आ रहे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, क्या ये पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं, तो सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर भी देख सकते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं, जिस इंसान के लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। ओके, और हमारे ऐसे व्यूअर्स भी इस रीडिंग को देख सकते हैं जिनके या फिर जिनके पार्टनर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग के स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं पॉसिबिलिटीज़, इंटेंसिटी, टर्निंग इन, गिल्ट एंड सक्सेस। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान इस वक्त आपके ख्यालों में खोया हुआ नज़र आ रहा है। इस पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच जिस बात को लेकर बहस चल रही है वो आप ही हैं। आपके बारे में ये पर्सन अक्सर ही बातें करते हैं और बातें इस हद तक आगे जा पहुँचती हैं कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स का इजहार थर्ड पार्टी से भी कर बैठते हैं कि ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखने लगे हैं। इस पर्सन के मन में आप बस चुके हैं, आपको ये पर्सन कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे तो थर्ड पार्टी को छोड़ सकता है ये पर्सन, पर आपको नहीं छोड़ सकता। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको नहीं चुन करके थर्ड पार्टी को चुनकर जो एक गलती की है ना, उस गलती को ये पर्सन ना फिर से सुधारने का एक मौका चाहता है। तो ये पर्सन चाहता है उस गिल्ट से बाहर आना जो इस पर्सन को चैन से सोने भी नहीं दे रहा। तो ये पर्सन सुकून की सांस नहीं ले पा रहा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये गिल्ट में तब तक रहेगा जब तक ये पर्सन आपसे माफ़ी नहीं मांग लेगा और अपनी गलती को सुधार नहीं लेगा। इसलिए ये पर्सन चाहता है जो भी थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ में है वो आपको एक्सेप्ट कर ले और ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, इस पर्सन का कोई अपना ही है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको अपना नहीं सके और अब ये पर्सन अपनाना चाहते हैं। उस इंसान के अगेंस्ट जाकर ये पर्सन आपका हाथ थामने का सोच रहा है और इस गिल्ट से बाहर आने के लिए इस पर्सन ने जैसे कि प्लानिंग कर रखी है फुल इंटेंसिटी के साथ। इस रिश्ते में ये पर्सन एफर्ट्स डालने का सोच रहा है, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने का सोच रहा है और जो कुछ भी इस पर्सन के दिल में है, दिमाग में है, उन सारी चीज़ों को लेकर ये पर्सन काफ़ी सीरियस है और एक्शन लेता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो इस रिश्ते में इस पर्सन को पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। पास्ट में अगर इस पर्सन ने गलती की है, इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आप इस पर्सन के लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरा है ना, इस पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है और इस पर्सन को आप ज़रूरी लगने लगे हैं। आप जो चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में हैं उनकी कोई अहमियत नहीं रही और आप नहीं हैं तो आपकी अहमियत बढ़ गई है। तो आपको इस पर्सन ने एक ऐसी नज़र से देखना शुरू कर दिया है कि आप इस पर्सन के लिए ज़रूरी बन गए हैं और ये चीज़ क्लियर दिखाई भी दे रही है। तो ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं और थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने थर्ड पार्टी से आपके बारे में बहुत सारी बातें की हैं क्योंकि ये पर्सन हर हाल में आपको अपनाना चाहता है और उस गिल्ट से बाहर आना चाहता है जो गिल्ट इस पर्सन को चैन और सुकून से नहीं रहने दे रहा। तो जिस गिल्ट में ये पर्सन नज़र आ रहा है ना, वो शायद इस पर्सन को तब तक भी मतलब सुकून से नहीं रहने देगा जब तक ये पर्सन आपके साथ किए गए अन्याय को ना जस्टिस में तब्दील नहीं कर लेगा। यानी कि जो कुछ इस पर्सन ने गलत किया है उस गलती को सुधार नहीं लेगा, आपको अपना नहीं बना लेगा, तब तक मुझे लगता है ये पर्सन इस गिल्ट से बाहर नहीं आ सकेगा। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं ये पर्सन गिल्ट में नज़र आ रहे हैं और ये पर्सन आपके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये इस पर्सन के दिल पर, दिमाग पर जैसे कि आपके प्यार का नशा छाया हुआ है, आपके प्यार का जादू छाया हुआ है और ये पर्सन पास के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी नज़र आ रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी लाइफ में ठहर कर रह गया है, आगे बढ़ नहीं पा रहा। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन लाइफ में आगे बढ़ सका तो तभी बढ़ सकेगा जब ये पर्सन इस गिल्ट से बाहर आएगा, आपको कमिटमेंट देगा, आपके साथ एक नई शुरुआत करेगा और इस रिश्ते में ये पर्सन जितनी पॉसिबिलिटीज़
ढूंढ रहा है ना, अब जिस तरह से ये पर्सन इस रिश्ते को देख रहा है, जो पॉसिबिलिटीज़ इस पर्सन को इस रिश्ते में अब नज़र आ रही हैं, काश की पहले नज़र आई होती, इस तरह सोचता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने बहुत सारी आपके बारे में बातें की हैं और सबसे पहली चीज़ जो इस पर्सन ने आपके बारे में बोली होगी वो यही है कि आपके प्यार को ये पर्सन समझ नहीं सका। अब धीरे धीरे जब ये पर्सन ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ रहा है तो इस पर्सन को कुछ छूट जाने का ना अफसोस हो रहा है, आपके छूट जाने का अफसोस है। इस पर्सन को अब एहसास हो रहा है कि आप तो इस पर्सन के दिल में, दिमाग में, इस पर्सन की रूह में इस तरह बस गए थे कि ये पर्सन उस वक्त इस चीज़ को समझ नहीं सके, अब समझ पा रहे हैं। जब इस पर्सन की बहुत सारी अधूरी इच्छाएं पूरी हो गई हैं और जो इच्छाएं इस पर्सन की पूरी हुई हैं उनको ना पाकर भी ये पर्सन अधूरा महसूस कर रहा है। उन इच्छाओं को पूरा करके भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब ये खाली हाथ रह गए हैं। इस पर्सन की लाइफ में आप ज़रूरी थे, तो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे, जो उस वक्त नहीं समझा अब समझ रहा है। तो इस तरह ये पर्सन सोचता है, आपके बारे में बात करता है कि आप इस पर्सन के लिए जैसे कि इस पर्सन की रूह है और ये पर्सन जैसे कि ना आपके दिल में बसता है और आप उसी तरह इस पर्सन के दिल में बसते हैं। आपने इस पर्सन को अगर छोड़ रखा है, आपने इस पर्सन से कांटेक्ट बंद किया हुआ है, आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है, तो अब ये पर्सन आपसे क्लियर बात करेगा और ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ आप दोनों के बीच हो चुका है उन गलतियों को सुधार कर आपके साथ एक नई शुरुआत की बात कर सकता है। ये एक्शन आता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहा है। जिन चीज़ों की वजह से, जिन लोगों की वजह से आपका रिश्ता अधूरा रह गया था, अब वो रिश्ता पूरा होने जा रहा है और ये पर्सन इसके बारे में सोचता है। और जब सोचता है तो सोचों का सिलसिला इस हद तक जाता है कि ये पर्सन रोते हैं, तड़पते हैं उन चीज़ों को सोचकर जो इस पर्सन ने गलत कर दिया। अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो रिश्ता बनना चाहिए था इस पर्सन ने तोड़ दिया और जो रिश्ते इस पर्सन ने बनाए हैं वो बनने ही नहीं चाहिए थे। तो अब ये पर्सन ये बात समझ पा रहा है और जब समझ रहा है ना, मैच्योरिटी के साथ ये पर्सन लोगों को देख रहा है, उनको ऑब्ज़र्व कर रहा है और जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में सोचता है। इस पर्सन को खुशी नहीं मिल रही, ये पर्सन तड़प रहा है, रो रहा है। तो जो चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में, जो सिचुएशन बनी हुई है उससे ये पर्सन बहुत हर्ट है, बहुत दुखी है, बहुत तन्हा और अकेला रह गया है। और ये तन्हाई, ये अकेलापन इन सारे कार्ड्स में नज़र आ रहा है और ये तन्हाई, ये अकेलापन इस पर्सन की खुद की देन है और थर्ड पार्टी की देन है। तो इसलिए अब ये पर्सन किसी की नहीं सुनेगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा है ताकि ये पर्सन एक सही डिसीज़न ले सके, कुछ कर सके आपके लिए, अपने ही लिए, इस रिश्ते के लिए। क्योंकि अब इस पर्सन के इंटेंशन ट्रू हो चुके हैं और ये पर्सन गिल्ट से बाहर आने की जिस तरह कोशिश कर रहा है ना एक दिन तो ये पर्सन कामयाब होगा और आपको अपना बनाने में भी कामयाब होगा। और इस तरह ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने जो बात की है वो इसी तरह हो सकती है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो इस पर्सन को सुधरने का और आपको अपना बनाने के लिए एक और मौका चाहिए और ये पर्सन आपसे मौका मांग सकते हैं क्योंकि मौके की तलाश में ये पर्सन जैसे कि भटकता हुआ नज़र भी आ रहा है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।